चार बेटा है, हाँ फिर भी आप वृद्धाश्रम में रह रही हैं। हाँ। क्यों? मन करता होगा कि बच्चे लोग के साथ रहें, पोता लोग के साथ। कभी कभी याद पड़ता है, किसका? बेटा लोग का है। तो क्या करती हैं तब? फिर अपने को समझाते हैं कि नहीं कोई नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बच्चों से? कुछ नहीं, वो लोग जहाँ रहे अच्छा से रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, आपका पढ़ाया हुआ लड़का आपका ख्याल रख रहा है, हाँ बेटा ख्याल नहीं रख रहा है, नहीं, तो और लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि अपने बच्चे को क्या सिखाएं, नहीं सिखाएं? हम और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ वैसा ना करे कैसा? जो मेरे साथ हुआ। रांची के अपर बाज़ार में इस वक्त उर्मिला देवी मिली हैं, जो वर्धमान कंपाउंड में सरकारी शिक्षक रह चुकी हैं और इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। कुछ दुकानदारों से ये मिली और उन्होंने फ़ोन करके हमें जानकारी दी और बताया कि इनसे बात करनी चाहिए। तो उर्मिला जी, आप तो शिक्षक रही हैं ना? जी हाँ, कितने दिनों तक रही शिक्षक? 40 साल तक। 40 साल तक। 2 कब महीना रिटायर हुए? कम 40 साल। 266 में 1966 में बहाल हुए थे हाँ, और 2006 में रिटायर हुए। अच्छा। अभी माँ कहाँ की रह रही हैं? अजमत अभी भी माँ की अजमत पर कुछ लिखना समंदर को कोज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। माँ शफ़क़त, खुलूस, बेलूस, मोहब्बत और क़ुरबानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज़ है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। उसका साया हमारे लिए ठंडी छाँव की मानिंद है। चिलचिलाती धूप में उसका दस्ते शफ़क़त शजर सायादार की तरह साइबान बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। उसकी गर्म गोद सर्दी का एहसास नहीं होने देती। खुद बेशक कांटों पर चलती रहे मगर औलाद को हमेशा फूलों की बिस्तर पर सुलाती है और दुनिया जहाँ के दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट सजाए रवा दवा रहती है। उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती दुनिया में पैदा नहीं हुई। आंधी चले या तूफ़ान आए, उसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। वो ना ही कभी एहसान जताती है और ना ही अपनी मोहब्बतों का सिला मांगती है, बल्कि बेगर्ज होकर अपनी मोहब्बत औलाद पर निछावर करती रहती है। यह हकीकत है कि माँ की मोहब्बत एक बहरे बेकरां की तरह है। माँ की बेपाया मोहब्बत को लफ्ज़ों में नहीं पिरोया जा सकता। खुलूस व ईसार के इस समंदर के हदूद का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। हर मज़हब और हर तहज़ीब ने माँ को अज़ीम और मुक़द्दस करार दिया है। माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। खुदा ने उसके अज़ीम तर होने की पहचान इस तरह कराई कि उस अज़ीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रख दी। अब जिसका जी चाहे वो इस जन्नत को हासिल कर सकता है, इसकी खिदमत करके, उससे मोहब्बत करके और उसे इज़्ज़त व एहतराम देकर। हर रिश्ते में ख़ुद गर्ज़ी शामिल हो सकती है मगर माँ के रिश्ते में कोई ख़ुद गर्ज़ी शामिल नहीं होती। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरखुलूस है। उसकी ज़िंदगी का महूर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी औलाद होती है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, उसकी दुआएं साए की तरह पीछा करती हैं और उसकी दुआओं से बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। वो बेकरार हो तो अर्श को हिला देती है। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तेरी माँ। पूछा फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। उसने अर्ज़ किया फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। 3 दफ़ा आपने यही जवाब दिया। चौथी दफ़ा पूछने पर इरशाद हुआ तेरा बाप। दीन इस्लाम में माँ की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसने बच्चों को अपना दूध पिला पिला कर पाला पोसा, उनकी परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान की, अपना हर आराम तर्क और अपनी हर ख्वाहिश निसार कर दी। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने माँ की तारीफ़ करते हुए कुछ यूँ कहा कि मेरी माँ का चेहरा भी इतना हसीन है, तस्बीह के दानों की तरह। अक़बाल, मैं प्यार से देखता गया और इबादत होती गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम माँओं को सलामत रखे और उनका साया उनकी औलाद पर कायम व दायम रखे। इसके साथ साथ ये भी दुआ है कि औलाद को भी रब्बे कायनात अपनी अपनी माँओं की इज़्ज़त व तकरीम
اور خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے کہ اس خدمت کے وسیلے سے وہ حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے کے اہل ٹھہرے۔ بے شک میری تمام تر کامیابیاں میری والدہ محترمہ کی تربیت اور ان کی دعاؤں اور میرے والد بزرگوار کی شفقت پیدری کے مرہون منت ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر جانے والی تمام ماں اور میری والدہ محترمہ کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔